ओके बेटा, तो आज हम पहले लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे एक्सरसाइज 2.1 में से। 2.1 में से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें, आपने बस एक चीज नहीं सीखनी है, वो है फंक्शन की कॉम्पोजिशन। बाकी आप सबको फंक्शन का इनवर्स भी निकालना आता होगा, तो वो मैं भी आपको एक दफा रिव्यू करवा देता हूँ कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलेगा और क्या होगा। सब चीजें एक दफा रिकॉल करा के फिर मैं आपको जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को हर चीज क्या रहे भाई, क्लियर रहे, किसी भी किस्म का आपको डाउट ना रहे। ठीक है भाई, तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है 2x+1। एक और फंक्शन है g(x), जिसका नाम यानी जिसमें कंडीशन है x² -1, या +1 कर लेते हैं भाई। आपसे मैंने कहा कि मुझे सबसे पहला काम फॉग ऑफ x करके दिखाओ, फिर गॉफ ऑफ f करके दिखाओ। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग समझें क्या है। मीन्स जो भी g की वैल्यू है वो उठकर f के फंक्शन में जहां x है वहां पर ये वाली पूरी कंडीशन आ जाएगी। मेरी बात दोबारा समझिएगा और सुनिएगा। फॉग का मतलब होता है पूरे g के फंक्शन की वैल्यू उठेगी। मैं बात कर रहा हूं इस पूरी वैल्यू की, ये पूरी वैल्यू उठेगी और सिंपल f के फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां वहां बच्चों आप क्या रख दोगे, x² + 1। क्या रख दोगे, x² + 1। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट लगा दिया और बाहर +1 लिख दिया। मैंने 2 लिखा, +1 लिखा। अब इस वाले x की जगह मैंने क्या लिखना है, x² + 1। क्या लगाना है, x² + 1। तो नाउ इट विल बिकम 2x² + 2 और +1। तो आपका फोर्थ का जो आंसर हुआ वो कितना हो जाएगा, 2x² + 3। आप सबको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है वो क्लियर हो गया, तो फिर हम आगे चलते हैं। क्या आप तमाम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोग चैट बॉक्स में बोल बताएं ताकि मैं फिर इसको आगे की तरफ लेके चलूं। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं अगली कंडीशन में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर g(f)। तो मींस आप यहाँ पे क्या स्टेटमेंट यूज करोगे, आप ये बोलोगे कि सर इस कंडीशन में g के, या इस कंडीशन में f का पूरा फंक्शन जो है वो उठकर कहाँ आ जाएगा, g के फंक्शन में जहां x है। आपने ब्रैकेट लगाया, ऊपर स्क्वायर लिखा और बाहर +1 लिख दिया, सारी सिचुएशन लिखी। और फिर अब इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x + 1, क्योंकि ये आप गॉफ कर रहे थे। नाउ अप्लाइंग अ फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1। नाउ इट विल बिकम 4x स्क्वायर 4x +1 +1 4x स्क्वायर प्लस 4x +2। 2 कॉमन ले लीजिए तो आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर +2x +1। जी बेटा, ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई, फॉग और गॉफ दोनों। आई रिपीट, आप लोगों को फॉग और गॉफ दोनों की कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं और कंडीशंस को भी डिस्कस करते हैं। जी ऑफ जी आइडेंटिफाई कर कर बताइए। इसका मतलब क्या होगा कि जी के फंक्शन में जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या आ जाना है, x² +1। मैं दोबारा इस थर्ड कंडीशन को रिपीट करूंगा। जी ऑफ जी का मतलब होता है जी के फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां जी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। a + b का होल स्क्वायर, a² +2ab +b²। तो नाउ इट विल बिकम x⁴ 2x² +1 +1 x⁴ 2x² और +2। अब इसी तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं f(f(x)। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन ऑफ f में जहां जहां x है वहां पर फंक्शन ऑफ f की ही वैल्यू आपने क्या करनी है, रिप्लेस करनी, मतलब पुट करनी है। तो आपने यहाँ पर 2 लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 लिख दिया। मतलब आपने ये पूरा स्केच यहाँ लिखा, जहां एक्स था वहां पे एक थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, 2x +1। तो नाउ इट विल बिकम 4x +2 +1। तो ये हो जाएगा 4x +3। जी भाई, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। ये 4 टाइप के जो मैंने डिफरेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो मुझे बताएं ये क्लियर है आप लोगों को। आई रिपीट, मैंने भी जो आपको ये 4 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, सबको ये चीजें क्लियर हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा पार्ट 5 में मैंने लिख दिया f(इनवर्स)ऑफ x कैलकुलेट कर कर बताइए। फिर पार्ट 6 में लिख दिया कि यू हैव टू आइडेंटिफाई g(इनवर्स)ऑफ x। तो f(x) की वैल्यू क्या है आपके पास, 2x +1। अभी कुछ महीनों ही की बात है कि आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में इनवर्स कैलकुलेट करना सीखा था। मैं एक दफा और रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहला काम, जहां जहां f(x) है वहां वहां हमेशा y को आना होगा। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, मेकिंग x एज अ सब्जेक्ट। चलें जी, x सब्जेक्ट भी बन गया। आफ्टर मेकिंग सब्जेक्ट x, तो रिप्लेसमेंट है, f x की जगह f(इनवर्स)ऑफ x आ जाएगा, और इस y की जगह पर x आ जाएगा -1/2।
ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स सबको क्लियर है मैंने किस तरह कैलकुलेट करा है? आई रिपीट, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स सबको क्लियर है? मैं एक और बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटे बहुत आसान सी कंडीशन होती है। मैंने ये एफ ऑफ एक्स का पूरा फंक्शन लिखा। इस फंक्शन को लिखने के बाद आपने स्टेप याद करने हैं मैडम के एफ ऑफ एक्स की जगह ऑलवेज या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मेकिंग एक्स एज अ सब्जेक्ट, +1 -1 मल्टीपल डिवाइड। देखें आपने एक्स को मैडम बना लिया सब्जेक्ट। अब जो आपका एक्स सब्जेक्ट बना है आपने वहां पे क्या लिख दिया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और इस वाले वाई की जगह आपने कितना लिख दिया, एक्स, और आपका हो गया फंक्शन का इनवर्स। जी मैडम क्लियर हो गई बात? आगे चलें। इसी तरीके से अब जी इनवर्स निकालना है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जी की वैल्यू लिखनी है जो बराबर है x² + 1 के, x² + 1, मेकिंग x² एज अ सब्जेक्ट। पर उससे पहले एक काम है, सिंस वी नो दैट जी ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू वाई, तो ये आपने रिप्लेसमेंट कर दी, ठीक हो गया। मेकिंग एक्स एज अ सब्जेक्ट, अच्छा जी, एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा, पर हमें तो इस एक्स चाहिए, तो वी विल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक्स शुड रिप्लेस विथ जी इनवर्स ऑफ एक्स, और y की जगह पर x और -1। इज दैट क्लियर? मैंने g इनवर्स भी कैलकुलेट कर दिया और मैंने f इनवर्स भी कैलकुलेट कर दिया। अब तक मैंने 6 टाइप मतलब 6 पार्ट सॉल्व करके दिखाएं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? आई रिपीट, पार्ट 5 और पार्ट 6 सबको क्लियर है? तो चैट बॉक्स पे आप बोलें यस, बस फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी बॉयज आप लोगों को भी क्लियर है? ठीक है बेटा, ये भी क्लियर हो गया आपको सब चीजें। अब हम एक कंडीशन सेट करने जा रहे हैं पार्ट 7 की। क्या है जरा देखिएगा, कह रहे हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स कैलकुलेट कर कर बता दीजिए। अब इसका मीनिंग समझें कि जी इनवर्स की वैल्यू उठेगी और एफ इनवर्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा, √x - 1। तो हम उसी पे काम करेंगे। मैंने ब्रैकेट लगाया, -1/2। नाउ दिस x शुड बी रिप्लेस विथ √x - 1। तो बस इसको थोड़ा सा इस तरह लिख दें, आप इसके साथ मजीद कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर बच्चों? ये पार्ट 7 भी क्लियर होगी आप लोगों को? अब आ जाइए ऐसे ही पार्ट 8 सॉल्व करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, या जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो आपने क्या करना है, आपको सारी गाइडलाइन पता है। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट लगा दें, -1 लिख दें, यहाँ ब्रैकेट लगा दें। अब इस वाले x की जगह आपने क्या लिखना है, x - 1/2।
नाउ इट विल बिकम x -1/2 - 1। एलसीएम ले लेते हैं, तो x -1 - 2/2। सो आवर आंसर इज x -3/2। जी भाई, ये पार्ट 8 भी क्लियर होगी आप लोगों को। आई रिपीट, पार्ट 7 और पार्ट 8 क्लियर है आप लोगों को। नाउ इन पार्ट 9 आपने क्या करना है, फॉग का इनवर्स कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना सारा काम पीछे करा हुआ है, तो मैं अपना टाइम सेव करूंगा। तो मेरे पास फॉग ऑफ एक्स यानी कि जी इनवर्स की वैल्यू भी है और एफ इनवर्स की वैल्यू भी है। अब आपको ये पता है कि भाई हमने क्या करना है, फॉग ऑफ एक्स का इनवर्स। तो आपको इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए जहां पे फॉग ऑफ एक्स है, तो पहले ढूंढते हैं फॉग ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है 2x² + 3। 2x² + 3, ये आपके पास है फॉग ऑफ एक्स की वैल्यू। अब हमें पता है कि जहां पर फॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है, वहां पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे y से। ठीक है सर, कर दिया आपने इसको y से रिप्लेस। y से रिप्लेस करने के बाद आपने x को कुछ भी कर कराकर क्या कराना है बच्चों, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है जी, हम बहुत नियरेस्ट हैं अपने सोल्यूशन के। सर हमें तो चाहिए x में आंसर। ये तो स्क्वायर आ रहा है, तो बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया x = √y - 3/2। अब आपने क्या करना है, जहां पे x है वहां पे आ जाएगा फॉग ऑफ x का इनवर्स, और जहां y है वहां पर x। अब जरा ऑब्जर्व करें, एक प्रॉपर्टी, दो चीजें बराबर आ गई हमारे पास। वो कौन सी दो चीजें सेम आई हैं, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और ये दोनों देखें सेम आए। यही इस बात की सबसे बड़ी एविडेंस कह लें कि हाँ भाई हमारा काम बिल्कुल सही हुआ है। क्योंकि इनवर्स में काम करें या मैट्रिक्स में काम करें, तो ये एक रूल कहलाता है, एक रूल ये कहलाता है, अगर इनवर्स में या फंक्शन में भी जी ऑफ एफ का होल इनवर्स हो, तो आप क्या करोगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स करते हो रिवर्सिबल रूल लगाकर। ठीक है, समझ में आ गई बेटा यहां तक बात आप लोगों को। पार्ट 10 करते हैं, और पार्ट 10 में आपके पास है जी ऑफ एफ का होल इनवर्स कैलकुलेट करके बता दें। अब आपने गॉफ की वैल्यू निकाली हुई है, आपके पास गॉफ आ रहा था कितना, 4x² प्लस, अच्छा देखें यहाँ पे आप गॉफ में फंसेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर की इनवर्स की चीजें नहीं है। तो ये मैं आपको करवा देता हूं, बट हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक, यानी कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक की, तो उसकी इनवर्स वाली कंडीशन नहीं है। मैं फिर भी आपको एक करवा दूंगा हटकर इससे, या यही करवा देता हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। या यहाँ से ले लेते हैं इसको।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा, ये हो तो जाएगा पर बहुत एक्सीड वर्किंग करेगी इसकी, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम इस पे छोड़ देते हैं। सही, अब हम चलते हैं आगे बुक के क्वेश्चंस पे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 अब आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में अभी सब समझा दिया ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के ये चारों पार्ट्स कर सकते हैं। मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। आपके पास एक और फंक्शन है, क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स प्लस 1। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉग। तो फॉग का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि क्या होता है, कि मैंने यहां लिखा 2। सही है, मैंने फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ लिखा, और एक्स की जगह मैंने इस तरह का एक ब्रैकेट बना दी। अब इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1। तो नाउ इट विल बिकम 2x+2। वो कहता है कि ये जब काम कर लो तो जहां तुम लोगों के पास x है वहां पे माइनस का 5 पुट कर दो। अच्छा भाई, कर दिया, एक इनपुट वैल्यू कह रहा है। तो ये हो गया 2 5 10 + 2। योर आंसर इज -8। इज दैट क्लियर बच्चों? सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही काम है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपने गॉफ करना है, गॉफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करके बताइए। तो भाई गॉफ का मतलब क्या हो गया, कि मैंने लिखा जी ऑफ एफ। अब आपने क्या कर दिया, कि पूरी एफ की वैल्यू उठाई और जी के फंक्शन में जहां एक्स है, अभी एक्स क्या है, x²। तो अब इस एक्स की जगह कितना आ जाएगा, एफ का फंक्शन जो कि है 3, या 3 + x या x+3। नाउ अप्लाइंग अ फॉर्मूला, a² + 2 ab और +b², x² 6x + 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। आपको वो कह रहा है POC कैलकुलेट करके बता दो। तो इसका मतलब क्या होगा, कि पूरी C की वैल्यू, पहले तो आपने P का पूरा जो x का मामला था वो लिखा। अब इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट cos x। तो एंगल पे कभी भी पावर नहीं आती, पावर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ही जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, cos³ x + 1। इज दैट क्लियर बच्चों?